3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। चांद ग्रहण जो आपकी कुंडली में एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है, कुंडली आपके सामने नजर आ रही होगी, वो 10th और आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ये सबसे पावरफुल करियर और घर का एक्सेस है। ये ग्रहण आपकी पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट लाइफ को डायरेक्टली हिलाने जा रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका साइन है स्कॉर्पियो, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, वो हमेशा से ट्रांसफॉर्मेशन साइन रहा है। क्योंकि आप लोगों की अगर हम ज़ोडिएक स्ट्रक्चर में बेसिक प्लेसमेंट देखें तो आप लोगों की 8th हाउस है। आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होना बहुत अच्छे से आता है और पसंद भी होता है। तो इस ग्रहण में
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है आप लोगों के लिए अब इस टाइम पीरियड में। इस ग्रहण में जो आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, यानी करियर एक्टिवेट हो रहा है, अथॉरिटी एक्टिवेट हो रही है, स्टेटस एक्टिवेट हो रहा है, रेपुटेशंस एक्टिवेट हो रही हैं, माँ से रिलेटेड चीज़ें रिलेटेड आपकी एक्टिवेट हो रही हैं, घर से रिलेटेड एक्टिवेट हो रही हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिवेट हो रही हैं, इमोशनल आपका बेस एक्टिवेट हो रहा है। मून और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। करियर में आपको इमोशनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगा, पोजीशन रिकंसिडरेशन वाली होंगी आपके लिए। अब ये आपको डिटैचमेंट क्यों देखने को मिलेगा? उसकी वजह ये है, एक तो पिछले 2.5 साल आप उठाएं, 3 साल उठाएं, आप लोगों ने ढैया में गुजारे, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो रही, तो अब आपका दिल ऐसा हो जाएगा कि यार मैं जो भी काम करता हूँ वो मुझसे होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको अब रिकंसिडरेशंस करनी होंगी कि ऐसा नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपके जो 4th हाउस में सन, राहु, मार्स और मरकरी रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं, तो वो आपके घर को अनरेस्ट का शिकार करेंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स देखने को मिलेंगे, अंदर से इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके बैलेंस का टेस्ट होगा। अब इस ग्रहण का आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि 10th हाउस एक्टिव है डायरेक्टली, तो यहाँ पे सडन एकदम से रोल चेंज होंगे आपकी ज़िंदगी में, अथॉरिटी से डिससेटिस्फैक्शंस देखने को मिलेंगी। अगर आप ऐसी जॉब्स में हैं जहाँ पे पब्लिक को फेस करना होता है, तो वहाँ पे पब्लिक क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन के भी आपको थॉट्स आ सकते हैं, ख्यालात आ सकते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। और 4th हाउस जो एक्टिवेट होता है, तो वो आपको रिलोकेशंस की तरफ भी लेके चला जाता है कि मैं घर से दूर चला जाऊँ, रिलोकेट कर जाऊँ, किसी और सिटी में चला जाऊँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। ऑफिस शिफ्ट हो सकता है आप लोगों का, आपका ऑफिस घर से दूर जा सकता है। इसके अलावा आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस अगर आप लोग करते हैं तो वो भी चेंज होना शुरू होंगे, वो भी आपको एक वास्ट स्केल में लेकर चला जाएगा, दूसरी तरफ लेकर चला जाएगा। लेकिन ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ये जो ग्रहण है ये जॉब लॉस का कोई योग नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन करियर की डायरेक्शन शिफ्ट होंगी उसका सिग्नल है आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ करनी है कि पब्लिक जो रिएक्शन है आप लोगों ने बहुत एहतियात से हैंडल करना है, उसमें एग्रेसिवली आपने आगे कोई भी चीज़ बोलनी नहीं है। रेजिग्नेशंस जो हैं वो इम्पल्सिवली नहीं देने आप लोगों ने, जज्बात में बह के नहीं देने। प्रॉपर्टी के जो डिसीजंस हैं वो फ़िलहाल आप लोग डिले कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, तो ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप लोग ढैया से निकल चुके हैं, तो अब आपके लिए अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल जो 1-2 महीने हैं वो थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना होगा, और ये ग्रहण का टाइम पीरियड थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस की बात करें तो 10th हाउस जो है वो आपके स्टेटस का है, 4th हाउस जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी का है, तो ये वक्त जो है वो ईगो बेस्ड फाइनेंशियल डिसीजंस का नहीं है आप लोगों के लिए। मून और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, लॉस का फियर या फिर सडन एग्जिट यहाँ पे आपको दिलवा सकते हैं। राहु अपोजिट बैठा हुआ है, ग्रीड बेस्ड एंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रेटजीज आप यही रखिएगा कि आप लोगों ने सेफ एलोकेशंस करनी है, लार्ज कैपिटल जो एक्सपोजर है वो आपने फ़िलहाल अवॉइड करना है, मार्केट रूमर्स जितनी भी हैं वो इग्नोर करनी है, और ख़ामोशी से बैठ जाइए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी पे आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो ही आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके राहु और जो सन है वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो फैमिली में ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करवाएगा आपके लिए। तो जो मैरिड लोग हैं उनको करियर स्ट्रेस और घर में वो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएंगी, तो आपका घर और करियर इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे इसके अलावा पार्टनर जो है वो इनसिक्योर फील करवा सकता है या इनसिक्योर फील कर भी सकता है, तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करना होगा। जो सिंगल हैं आप लोगों के लिए ऑफिस रोमांस जो है वो ट्रिगर हो सकता है इस टाइम पीरियड में, तो आप यहाँ पे आप लोगों को ऑफिस में अपना पार्टनर मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि रिलेशनशिप वाइज बात करूँ तो ये कोई आप लोगों के लिए जो फेज़ है ना ये वाला, ये इमोशनल इम्बैलेंस का फेज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने समझना है, चीज़ों को बहुत अच्छे वे में कैरी आउट करना है। घर पर एग्रेशन जो हैं वो आपने कंट्रोल करनी है। कैरियर इश्यूज़ जो हैं वो पार्टनर पर मत निकालिएगा। करियर को करियर की साइड पर ट्रीट कीजिए, घर को घर की साइड पर ट्रीट कीजिए, पार्टनर के ऊपर गुस्सा मत करिएगा। फैमिली के साथ ओपन डिस्कशंस रखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी एडवाइजेस भी मिलेंगी, लेकिन आपने अपने आप को कूल रखना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और घर की बात करें, क्योंकि जो आपका 4th हाउस है वो हैविली एक्टिवेट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी की डील्स देखने को मिलेंगी, रेनोवेशंस देखने को मिल सकती हैं, गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, या गाड़ी परचेज भी की जा सकती है, और माँ की हेल्थ के कंसर्न्स हो सकते हैं। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा बैठा है, तो यहाँ पे जो पेपर वर्क है
वो केयरफुली आप लोगों ने हैंडल करना है। मेंटल और इमोशनल स्टेट की बात करें आपकी, तो स्कॉर्पियो नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होते हैं। इस ग्रहण में आपको अंदर से रेस्टलेसनेस का शिकार फील करेंगे, करियर में इनसिक्योरिटीज़ देखने को मिलेंगी, रेपुटेशंस का बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाएगा, इमोशनल आइसोलेशंस का भी शिकार हो सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कि मैं सब हैंडल कर रहा हूँ लेकिन अंदर से अनस्टेबल हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आपके लिए डेवलप होंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्री स्टेज फेज होगा आपके लिए, क्योंकि जो अगली ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन वो आपको बहुत बेहतर बनाएगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ कि इस ग्रहण में आपने करनी है और कुछ अवॉइड करनी है। करियर प्लानिंग जो है वो आपने पूरी प्रॉपर रिवाइज करनी है कि आपने आगे कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रेंथन कीजिए, फैमिली को कमज़ोर ना कीजिए। फैमिली आपकी मजबूत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, मेंटली सुकून में आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जितने भी लीगल पेपर्स हैं उनको डबल चेक कीजिए। इमोशनल रिएक्शंस जितने भी हैं आपके वो कंट्रोल कीजिए। जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो ये है कि इम्पल्सिवली आप लोगों ने कोई भी रेजिग्नेशंस नहीं देने, इम्पल्सिवनेस का शिकार नहीं होना, जज्बात में नहीं बहना। पब्लिक से आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना अगर आप लोग पब्लिक रोल्स में हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी रिस्की डील्स हैं अवॉइड कीजिए। घर में आप लोगों ने किसी भी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना, या वरना यहाँ पे एक जंग का माहौल स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ग्रहण से लेके अगले 10 दिन होंगे उन उसमें ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, और करियर की जो एडजस्टमेंट होगी वो अगले 3 महीनों में होगी, और जो करियर और घर का आपका बैलेंस रीसेट होना शुरू होगा वो अगले 6 महीनों में होगा। तो ये जो ग्रहण है आपके करियर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और आपकी अगर फाउंडेशन अनस्टेबल होना शुरू हो जाए तो फिर इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, वो धड़म करके कोलैप्स कर जाएगी। तो आपको समझना है कि आपने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना है, अपने करियर को रीसेट भले करें, कोई मसला नहीं है, 40 साल की उम्र है दोबारा रीसेट करें, लेकिन जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।